वेलकम दोस्तों, आज 10 जनवरी 2023 मंगलवार का दिन। आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो चुके हैं। सभी खबरें बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और सेलेक्ट करके लाई गई है। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से महत्वपूर्ण अपडेट आ चुका है। खबरों की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक प्यार भरा सा निवेदन है, इस वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं। आज की पहली बड़ी खबर, वायरस महामारी से जुड़े अपडेट जान लेते हैं। चीन में कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। लगातार इस तरह की मीडिया रिपोर्ट्स और बड़ी खबरें चल रही है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भी यह माना था कि कोरोना अब भी बड़ी चुनौती बना हुआ है, और अब चीन के हेनान से एक चौंका देने वाली खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर करीब 90% आबादी कोरोना से संक्रमित हो गई है, और इस तरह की जानकारी हेनान के स्वास्थ्य आयोग के निदेशक ने दी है। यानी कि चीन में कोरोना की तबाही जारी है, और यहाँ शहर दर शहर बुरी तरह से कोरोना के संक्रमण की चपेट में लोग आ रहे हैं। चीन ने लगातार हो रहे विरोध के बाद पिछले महीने जीरो कोविड पॉलिसी को खत्म किया था, और इसके बाद से चीन में कोरोना से हाहाकार मच गया। कोरोना के मामले तेजी से बढ़ गए। चीन में अस्पतालों में लंबी लंबी लाइनें लग रही है। कई शहरों के अस्पतालों में इलाज के लिए बेड ही नहीं है। दवाइयों की भारी कमी है। और वैसे आपको बता दें, दुनिया भर में कोरोना के पिछले एक हफ्ते में 29,14,908 नए मामले सामने आए हैं, और इनमें से सबसे ज्यादा मामले जापान में मिले हैं। जापान में पिछले एक हफ्ते में कोरोना के 11,74,110 मामले सामने आए हैं। वहीं दक्षिण कोरिया में 4 लाख से ज्यादा मामले। मौत की बात करें तो दुनिया भर में एक हफ्ते में कोरोना से 11,126 लोगों ने जाने गंवाई हैं। और वैसे दोस्तों, आपको मालूम ही होगा, चीन में कोरोना से हालात बेहाल चल रहे हैं। फिर भी झूठ बोल रहा है ड्रैगन, क्योंकि चीन की लगातार पोल खुलती जा रही है। चीन में कोरोना से हालात संभल नहीं रहे। वहीं समस्या पर ध्यान देने के बजाय चीन आंकड़ों को छुपाने में लगा हुआ है। दूसरी तरफ WHO से लेकर तमाम दूसरे देशों ने चीन पर कोरोना के मामले छुपाने का आरोप भी लगाया है। हालत यह है चीन में कि गली कूचे में करीबियों का अंतिम संस्कार लोग बाग कर रहे हैं, और चीन में कोरोना ने तबाही मचाई हुई है। लोग सड़कों पर ही डेड बॉडीज को जला रहे हैं। सोशल मीडिया पर ऐसी कई तस्वीरें और वीडियोज वायरल हो रहे हैं, और चीन के इन्हीं हालातों की वजह से पूरी दुनिया में कोरोना की नई लहर की चिंताएं बढ़ गई हैं। यानी दुनिया के कई देश अब इस बात से चिंतित होने लगे हैं कि चीन कोरोना के सही आंकड़े पेश नहीं कर रहा है, और ऐसे में यह अंदाजा लगाना मुश्किल हो रहा है कि वास्तव में कोरोना के प्रसार की जो स्थिति है वो क्या है। चीनी डॉक्टरों पर भी दबाव बनाया जा रहा है, संक्रमण से हुई मौतों को कोरोना में सूचीबद्ध न किया जाए। वैसे आपको बता दें, हमारे देश में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के 170 नए मामले सामने आए हैं। वायरस महामारी के अपडेट के बाद अब खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। दिल्ली से जुड़ी बड़ी खबर है। सरकार ने BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया है, और शुक्रवार तक ये प्रतिबंध जारी रहेंगे। गंभीर श्रेणी में पहुंचे दिल्ली के प्रदूषण स्तर को देखते हुए परिवहन विभाग ने BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल के चौपहिया वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया है। अस्थायी रूप से प्रतिबंध लगाया गया, और 12 जनवरी तक ये वाहन सड़कों पर नहीं चल सकेंगे, और यदि इन वाहनों को चलाया जाता है तो पकड़े जाने पर 20,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। कुछ वाहनों को इसमें राहत दी गई है। वन रैंक वन पेंशन के तहत बकाये का 15 मार्च तक भुगतान किया जाए। सुप्रीम कोर्ट का केंद्र को इस तरह से आदेश जारी हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने वन रैंक वन पेंशन यानी OROP योजना के तहत बकाये के भुगतान के लिए केंद्र को 15 मार्च 2023 तक का समय दिया है। इंडियन रेलवे ने देश भर में 276 ट्रेनों को कैंसिल कर दिया है, और ऐसे में घर से निकलने से पहले आप भी अपनी गाड़ी का स्टेटस जरूर चेक कर लें। यानी अगर आप भी आज ट्रेन से सफर करने वाले हैं तो सावधान हो जाइएगा। जैसे जैसे सर्दियां बढ़ रही हैं, कोहरे और धुंध के चलते ट्रेनों के कैंसिल होने का सिलसिला भी बढ़ता जा रहा है। हालांकि अगर आपकी ट्रेन कैंसिल हो गई है तो आपको इसका किराया वापस मिल जाएगा। वहीं PM मोदी ने कहा कि इंदौर पूरी दुनिया में लाजवाब है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंदौर में 17वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन को संबोधित किया, और PM मोदी ने कहा कि आज दुनिया भारत की सुनती है, और भारत में स्किल कैपिटल बनने का सामर्थ्य है, और ये दुनिया के विकास का इंजन बन सकता है। वहीं PM मोदी ने इंदौर की खूब तारीफ भी की, और कहा कि इंदौर दुनिया में लाजवाब है, और लोग कहते हैं कि इंदौर एक शहर है, लेकिन मैं कहता हूं कि इंदौर एक दौर है जो समय से आगे चलता है। दिल्ली नगर निगम में हुए हंगामे को लेकर रिपोर्ट तैयार हो गई है। उपराज्यपाल को पूरी जानकारी दी जाएगी। वहीं दिल्ली सरकार ने 16 जनवरी से ही विधानसभा का सत्र बुलाया है। कॉमन सिविल कोड पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है, और कहा कि राज्यों को कमेटी बनाने का अधिकार है। कॉमन सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई, और बड़ा आदेश देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उन याचिकाओं को खारिज कर दिया है जिनमें राज्यों द्वारा बनाई जा रही कमेटियों के खिलाफ दलीलें दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यों द्वारा कमेटियों का गठन करना गलत क्या है, कमेटियों को चुनौती नहीं दी जा सकती है। कॉमन सिविल कोड लागू करने के लिए गुजरात और उत्तराखंड ने अपने यहाँ कमेटी का गठन किया है, और कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर कैबिनेट में निर्णय लिया जाएगा। जोशीमठ के 678 घर डेंजर जोन में CM धामी ने बताया कि लोगों को बचाने का क्या प्लान है। उत्तराखंड के जोशीमठ में भूदशा और पानी के रिसाव को देखते हुए सरकार ने स्थानीय लोगों को बचाने के लिए राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया है। प्रभावितों के लिए पुनर्वास को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी बातचीत की गई है। कुल 678 परिवार प्रभावित है, जिसमें 81 सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। उन्हें दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है। जोशीमठ भूदशाव के बाद अब सभी पर्वतीय शहरों का सर्वे किया जाएगा, और वैसे जोशीमठ भूदशाव से सबक लेते हुए अब उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश के सभी पर्वतीय शहरों का वैज्ञानिक और तकनीकी सर्वे
सर्वेक्षण कराने का निर्णय लिया है। सूर्य से निकली सबसे बड़ी ज्वाला पर दुनिया भर की सौर वेधशालाओं की नजर है। खतरनाक हो सकता है भूचुंबकीय तूफान। आपको बता दें, बीते शुक्रवार सुबह विशाल ज्वाला उठी थी सूर्य की सतह पर और वैज्ञानिकों ने इस ज्वाला को X 1.2 श्रेणी को आंका है। वर्तमान सौर चक्र में सूर्य की सतह पर सबसे बड़ा सन स्पॉट यानी सौर धब्बा बन गया है, जो विशाल ज्वालाओं को जन्म दे सकता है। नासा समेत कई वेधशालाओं ने इस ज्वाला को रिकॉर्ड किया। एरीज समेत दुनिया भर की सौर वेधशालाओं की नजर अब इस सूरज पर टिक गई है। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि दीवानी विवाद, जमीन और संपत्ति से जुड़े मामले में SC/ST एक्ट लागू नहीं हो सकता है। ऑटो एक्सपो 2023 का इंतजार भी खत्म है। कौन कौन से मेट्रो स्टेशन पर टिकट मिलेगा, इसकी जानकारी भी आई है। कोरोना के कारण साल 2022 में ऑटो एक्सपो व्यापार मेले का आयोजन स्थगित कर दिया गया था, लेकिन इस बार ये मेला आयोजित हो रहा है। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में ऑटो एक्सपो आयोजित किया जाएगा। 11 जनवरी से ही ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में ये ऑटो एक्सपो का आगाज हो जाएगा। 11 और 12 जनवरी को ऑटो एक्सपो जो है सिर्फ मीडिया के लिए लगा होगा, जिसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी 12 जनवरी की सुबह करेंगे और 13 जनवरी से आम लोगों के लिए ऑटो एक्सपो का हिस्सा बनने की व्यवस्था होगी। इस मेले को देखने के लिए 750 रुपए का टिकट देना होगा, लेकिन 14 और 15 जनवरी को टिकट खरीदने के लिए लोगों को 475 रुपए देने होंगे और 16 से 18 जनवरी तक टिकट के लिए 350 रुपए खर्च करने होंगे। ऑटो एक्सपो में सुबह 11 बजे से 7 बजे तक लोग जा सकेंगे। 14 से 17 जनवरी तक ये मेला रात 8 बजे तक चलेगा और इस मेले में जाने के लिए आपको मेट्रो स्टेशन से टिकट खरीदना होगा। नोएडा के सेक्टर 51 मेट्रो स्टेशन, नॉलेज पार्क, बोटानिकल गार्डन मेट्रो स्टेशन से टिकट खरीद सकेंगे। इसके अलावा दिल्ली के राजीव चौक स्टेशन, हौज खास मेट्रो स्टेशन और कश्मीरी गेट पर भी ऑटो एक्सपो का टिकट उपलब्ध रहेगा। टीवी चैनलों की रिपोर्टिंग पर सरकार के निर्देश जारी हुए हैं। विभत्स तस्वीरें और वीडियो दिखाते समय ध्यान रखा जाए। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने कहा कि विभत्स तस्वीरों और वीडियो को बिना एडिटिंग या ब्लर किए रिपोर्ट करने से बच्चों पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है। इसमें पीड़ितों की निजता का हनन भी होता है। मंत्रालय ने कहा कि खून से सने घटनास्थल और शवों की क्लोजअप से तस्वीरें दिखाना परेशान कर देने वाला है और प्रोग्राम कोड के खिलाफ भी है, तो ऐसे में सावधानी बरती जाए। गौतम अडानी ने आम लोगों को बड़ा झटका दिया। CNG के दामों में इजाफा हो गया। गुजरात में करीब एक हफ्ते के बाद लोगों को दूसरा झटका लगा। गुजरात गैस के बाद अब प्राइवेट प्लेयर अडानी टोटल ने CNG की कीमतों में इजाफा कर दिया है और यह इजाफा 1 रुपए प्रति किलोग्राम का किया गया है। TVS मोटर ने अपनी नई किफायती बाइक मेट्रो प्लस 110 का अपडेटेड वर्जन लॉन्च कर दिया है और इस नई बाइक में कंपनी ने कई नए अपडेट दिए हैं। तमिलनाडु में अब राशन कार्ड धारकों को 1000 रुपए और 1 किलो चावल और चीनी मिलेगा। CM ने यह बड़ी घोषणा की है। तमिलनाडु सरकार ने पोंगल त्योहार के अवसर को देखते हुए अपने नागरिकों को गिफ्ट हैम्पर देने का ऐलान किया है और इस पोंगल गिफ्ट हैम्पर में एक पूरा गन्ना, 1 किलो कच्चा चावल, 1 किलो चीनी और 1000 रुपए नकद दिए जाएंगे। पोंगल का त्योहार मूल रूप से कृषि से संबंधित पर्व माना जाता है। तमिलनाडु राज्य से जुड़ा अपडेट है। इंडोनेशिया में खतरनाक भूकंप आया है। भूकंप के झटकों से इंडोनेशिया थर्रा गया। रिक्टर स्केल पर 7.7 तीव्रता रही। उड़ीसा में सरकारी मंडियों में जाने वाले किसान भाइयों को भरपेट खाना मिलेगा। सरकार ने मुफ्त कैंटीन की शुरुआत कर दी है। गजपति जिले में कैंटीन स्थापित हो गई है। इसके अलावा परला, खेमुंडी, काशीनगर, उपलाडा और गरबांध में कम से कम 4 ऐसी कैंटीन खोली गई है। वही दोस्तों, खेल प्रेमियों के लिए बड़ी काम की और गुड न्यूज आ गई है। भारत और श्रीलंका के बीच पहला वनडे मैच आज 10 जनवरी को गुवाहाटी में खेला जाएगा। 3 वनडे मैचों की सीरीज का आज ये पहला मुकाबला है। वही खबर है कि जसप्रीत बुमराह वनडे सीरीज से बाहर हो गए। भारत में एक ही चार्जर से चार्ज होंगे फोन, टैबलेट और लैपटॉप। नए स्टैंडर्ड जारी हो गए। भारतीय मानक ब्यूरो BIS ने सोमवार को USB Type-C रिसेप्टेकल्स, प्लग और केबल स्टैंडर्ड पेश कर दिए हैं। हरियाणा में ग्रुप C के 40,000 पदों पर भर्तियां होगी। मुख्यमंत्री जी ने बड़ा ऐलान किया है। जल्दी रिजल्ट जारी होगा और इसके अलावा ग्रुप D के लिए CET एग्जाम होगा। राजस्थान में हनुमान बेनीवाल ने बड़ा ऐलान किया है। RLP राजस्थान में सभी 200 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। राजस्थान में साल 2023 के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी तैयारियां की है। वहीं भीषण ठंड के चलते उत्तराखंड के स्कूलों में विंटर वेकेशन बढ़ा दी गई है। उत्तराखंड राज्य के सभी सरकारी, गैर सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त और पब्लिक स्कूल अब 15 जनवरी तक बंद रहेंगे। वहीं छत्तीसगढ़ के 45,000 संविदा कर्मचारी काम बंद कर सकते हैं। 16 से 20 जनवरी तक हड़ताल की जाएगी। नियमितीकरण का ऐलान नहीं होने पर कर्मचारी बड़ा कदम उठा सकते हैं। छत्तीसगढ़ के संविदा कर्मचारियों ने इस तरह की हड़ताल का ऐलान कर दिया है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की ओर से 10वीं और 12वीं की मुख्य यानी वार्षिक बोर्ड परीक्षा समय सारणी घोषित कर दी गई है। परीक्षा कार्यक्रम जारी हो गया है। पंजाब से जुड़ा अपडेट है। मोबाइल ऐप से अब पानी और राजस्व से जुड़े भुगतान कर पाएंगे। यानी पंजाब में ग्रामीण क्षेत्रों के लोग भी अब पानी और राजस्व संबंधी सरकारी योजनाओं का भुगतान मोबाइल ऐप के जरिए कर सकेंगे। M ग्राम सेवा ऐप में जोड़े गए श्री आनंदपुर साहिब के 85 गाँव में पायलट प्रोजेक्ट सफल रहा है और अब सरकार इस योजना को राज्य भर में लॉन्च करने जा रही है। कुछ खबर आ रही है। राजस्थान के इंग्लिश मीडियम स्कूलों में 10,000 शिक्षकों की भर्ती होगी। नोटिस जारी हो गया है। संविदा पर यह भर्तियां होगी। मध्य प्रदेश राज्य पात्रता परीक्षा की अधिसूचना जारी हो गई है। 27 जनवरी से आवेदन की शुरुआत हो जाएगी। MP सेट 2023 से जुड़ा अपडेट है। वहीं SSC से जुड़ा बड़ा अपडेट भी सामने आ रहा
रहा है। स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और डी भर्ती परीक्षा के परिणाम जारी हो गए हैं। वहीं बिहार में अब रविवार को भी निबंधन कार्यालय खुले रहेंगे। रजिस्ट्री के लिए ऑनलाइन स्लॉट की बुकिंग भी कर पाएंगे। बिहार में जमीन की खरीद और बिक्री करने वाले लोगों के लिए सरकार की ओर से गुड न्यूज है। अब राज्य के सभी निबंधन कार्यालय जनवरी से मार्च 2023 तक रविवार को भी खुले रहेंगे। सेविंग बैंक अकाउंट न्यू रूल से जुड़ी खबर आ रही है। आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया समय समय पर बैंक से जुड़े नियमों और अन्य चीजों में बदलाव करता रहता है और इसी कड़ी में आरबीआई ने बैंक अकाउंट से जुड़े नियमों में बदलाव किया है। आरबीआई के दिशा निर्देशों के मुताबिक जिन बैंक अकाउंट होल्डर्स ने पहले ही अपने वैध यानी वैलिड दस्तावेज जमा कर दिए हैं, उनके पते में कोई बदलाव नहीं हुआ तो उन्हें अब अपने केवाईसी यानी अपने ग्राहक को जानो डिटेल को अपडेट करवाने के लिए बैंक की ब्रांच में जाने की कोई जरूरत नहीं है। यानी आरबीआई का सीधा सीधा कहना है कि अगर केवाईसी जानकारी में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है तो खाताधारक अपनी एक ईमेल आईडी, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, एटीएम या फिर अन्य डिजिटल माध्यम के जरिए स्वयं से घोषित पत्र जमा कर सकते हैं। वहीं एचडीएफसी बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट के बैंक ग्राहकों को झटका लगेगा। लोन महंगा हो गया और अब आपको ज्यादा ईएमआई चुकानी पड़ेगी। अरुणाचल प्रदेश से जुड़ी खबर है। सीएम पेमा खांडू ने राज्य कर्मचारियों को एचआरए देने का ऐलान कर दिया है। आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीईओ चंदा कोचर और उनके पति को बंबई हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है। अब सीबीआई सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकती है। हिमाचल की सबसे बड़ी ट्रक यूनियन भाड़ा बढ़ाएगी। बड़े ट्रकों पर ₹1.5 प्रति किलोमीटर दाम बढ़ जाएंगे। इस तरह की खबरें हैं। वहीं राजस्थान के जयपुर में कोचिंग सेंटर पर गहलोत सरकार का बुलडोजर चला है। पेपर लीक मामले के मुख्य आरोपी पर कार्रवाई हुई है। राजस्थान में सीएम अशोक गहलोत ने उदयपुर को बड़ा तोहफा दिया है। 50 करोड़ की लागत से राजस्थान का तीसरा स्पोर्ट्स स्कूल बनेगा। अब तक यह स्कूल जयपुर और जोधपुर में ही था। कोवोवैक्स को कोविड बूस्टर की मंजूरी मिलेगी। कोरोना के नए वेरिएंट से लोगों को बचाने के लिए नई कोवोवैक्स वैक्सीन तैयार की गई है, जिससे भारत में कोविड-19 के खिलाफ बूस्टर टीके के तौर पर अगले 10 से 15 दिनों में मंजूरी मिल जाएगी। उज्जैन को लेकर बड़ी खबर आ रही है। मध्य प्रदेश उज्जैन में मकर संक्रांति पर्व पर इस बार सावधानी बरतनी पड़ेगी। पतंगबाजी के शौकीनों को सावधान रहने की जरूरत है। इस साल भी पुलिस प्रशासन चाइना डोर के विक्रय से लेकर इसके उपयोग को रोकने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। पतंगबाजी पर ड्रोन से निगाहें रखने के साथ ही पुलिस छत पर जाकर चाइना डोर का उपयोग करने वालों की दर पकड़ कर रही है। तूफानी तेजी के बाद भारतीय शेयर मार्केट बंद हुआ है। टीसीएस और एयरटेल के शेयर रॉकेट बने। सप्ताह के पहले कारोबारी दिन यानी सोमवार को शेयर मार्केट में कारोबार के अंत में लगभग 1986 शेयरों में तेजी आई और 1542 शेयरों में गिरावट आई है। 155 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ। वहीं समेत शिखर पर अब एक नया विवाद सामने आ रहा है। आदिवासी समुदाय का दावा है कि पूरा पारसनाथ पहाड़ हमारा है और 10 जनवरी से बड़े आंदोलन की तैयारी को लेकर यह खबर है। समेत शिखर को लेकर नया विवाद शुरू हो गया है। झारखंड के आदिवासी संथाल समुदाय ने यह दावा किया कि पूरा पहाड़ उनका है। हालांकि रविवार को जैन समाज और आदिवासियों के साथ जिला प्रशासन ने बैठक भी की थी और आम राय बनाने के लिए कमेटी भी बनाई, लेकिन आदिवासी समाज अब भी अड़ा हुआ और बड़े आंदोलन की तैयारी चल रही है। राजस्थान सरकार ने सुबह और शाम पतंगबाजी पर रोक लगा दी है। गृह विभाग ने एडवाइजरी जारी की है। हाई कोर्ट के आदेशों का हवाला देते हुए गृह विभाग ने इसकी एडवाइजरी जारी की है। गृह विभाग ने सभी जिला कलेक्टरों को धारा 144 के प्रावधानों के हिसाब से सुबह 6 बजे से 8 बजे और शाम को 5 बजे से 7 बजे तक पतंगबाजी पर रोक लगाने को कहा है। राजस्थान में 24 दिन से क्रमिक अनशन कर रहे पशु चिकित्सक अब मंगलवार से आमरण अनशन कर सकते हैं। मुंगेर यूनिवर्सिटी से जुड़ी खबर है। छात्रों के लिए अब मुंगेर विश्वविद्यालय से पीएचडी भी कर पाएंगे। अधिसूचना जारी हो गई है। इसके अलावा राजस्थान के जयपुर और दौसा जिलों में दूध के रेट बढ़ गए हैं। जयपुर डेयरी ने सरस दूध नीली थैली पर ₹2 बढ़ाने के बाद अब एक ही दिन में गोल्ड स्टैंडर्ड यानी हरी थैली और डीटीएम पीली थैली की भी कीमतों में ₹2 लीटर का इजाफा कर दिया है। गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे अपडेट आ चुका है। सोने चांदी की कीमतों को लेकर जानकारी। सोमवार सुबह सोने का भाव ₹56,336 प्रति 10 ग्राम रहा। वही चांदी का भाव ₹69,074 प्रति किलोग्राम रहा है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों वेदर न्यूज एंड एनालिसिस में संपूर्ण भारत का आज 10 जनवरी 2023 का मौसम पूर्वानुमान। मौसम की जानकारी का ताजा अपडेट आ चुका है। स्काईमेट वेदर अपडेट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान 10 जनवरी को गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी की उम्मीद है। 11 से 13 जनवरी के बीच हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के साथ साथ जम्मू कश्मीर के कुछ इलाकों में बारिश और हिमपात की तीव्रता बढ़ सकती है और इस अवधि के दौरान भारी बर्फबारी भी हो सकती है। 11 और 12 जनवरी को पंजाब और हरियाणा के उत्तरी जिलों में हल्की बरसात हो सकती है। वहीं अगले 2 दिनों तक पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ इलाकों में घना से बहुत घना कोहरा भी छा सकता है। साथ ही उत्तरी राजस्थान, दक्षिण हरियाणा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में कोल्ड डे की स्थिति जारी रह सकती है। वहीं पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कुछ और इलाकों में शीतलहर की स्थितियां जारी रह सकती हैं और अगले 24 घंटों के लिए राजस्थान और दक्षिण हरियाणा के कुछ इलाकों में पाला पड़ने की संभावनाएं भी हैं। आज के मुख्य समाचार अपडेट में फिलहाल बस इतनी खबरें। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।